बीकानेर से बड़ी खबर। 70 करोड़ की हेरोइन तस्करी मामले में बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। बीकानेर में 25,000 का इनामी आरोपी अभिषेक गिरफ्तार किया गया है। मुख्य सरगना राकेश प्रजापत के पड़ोसी गांव का बताया जा रहा है आरोपी। पाली जिले की शिवपुरा पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा। मुखबिर की सूचना पर थानाधिकारी भंवरलाल की टीम ने कार्रवाई की है। गिरफ्तार आरोपी को खाजूवाला पुलिस के हवाले किया गया है। पूछताछ में भारत पाक सीमा से हेरोइन की खेप लाने ले जाने की बात कबूल की है आरोपी ने। आरोपी को तस्करी नेटवर्क की अहम कड़ी माना जा रहा है। कुगल हेरोइन तस्करी मामले में पहले भी कई आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं और इसी कड़ी में एक और जो है सफलता हाथ लगी। आरोपी को गिरफ्तार किया गया। जयपुर से राहुल और प्रशांत सहित खेताराम को भी पुलिस कर चुकी है गिरफ्तार। खाजूवाला पुलिस आरोपी से गहन पूछताछ में जुटी हुई है। 21 अप्रैल को पुगल में स्कूटी हादसे के बाद हुआ था 70 करोड़ की हेरोइन तस्करी का खुलासा। तो बीकानेर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, नशा तस्करी के खिलाफ जो है पुलिस की बड़ी कार्रवाई आप देखने को मिली है। 25,000 का इनामी आरोपी अभिषेक गिरफ्तार किया गया है। आरोपी से फिलहाल पूछताछ की जा रही है, जिसमें और भी खुलासे होने की संभावना है, क्योंकि लगातार इससे पहले भी आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और इसी कड़ी में एक और ये आरोपी जो है पकड़ा गया है। अब इससे पूछताछ में जुटी हुई है पुलिस। भारत पाक सीमा से तस्करी का ये बड़ा खुलासा हुआ है। और अब खबर कोटा से है। इटावा क्षेत्र में बारामथुरा मार्ग पर बड़ा सड़क हादसा। खातोली कैथुदा मार्ग के जटवाड़ी मोड़ पर 2 कारों में सीधी भिड़ंत हुई है। हादसे में 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। 4 घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों को खातोली स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया है। खातोली कैथुदा मार्ग के जटवाड़ी मोड़ पर 2 कारों में भिड़ंत हादसे में 6 लोग घायल हुए हैं। घायलों को खातोली स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया है। प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर घायलों को कोटा के लिए रेफर कर दिया गया है। 4 घायलों की हालत गंभीर है। 6 घायल हुए हैं, जिनमें से 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों को खातोली स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया है और जबकि जो गंभीर घायल हैं उनका प्राथमिक उपचार किया और प्राथमिक उपचार के बाद कोटा के लिए रेफर किया गया है। तो ये तस्वीरें हादसे की। इटावा में बारामथुरा मार्ग पर ये सड़क हादसा, भीषण सड़क हादसा, जिसमें 6 लोग घायल हुए हैं। खातोली कैथुदा मार्ग है जिसमें 2 कारों की भिड़ंत हो गई और जिसमें 6 लोग घायल हो गए हैं। 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिनका पहले प्राथमिक उपचार किया गया और फिर उसके बाद कोटा के लिए रेफर कर दिया गया। झुंझुनू जिले के बिसाऊ क्षेत्र के टाई गांव में बदहाल रास्ते ने इंसान के अंतिम सफर को भी दर्दनाक बना दिया। गांव के शमशान घाट तक जाने वाला मार्ग गंदे पानी और कीचड़ से पूरी तरह भर चुका है, जिससे कि शव यात्रा निकालना तक मुश्किल हो चुका है। हाल ही में 85 वर्षीय शांति देवी के अंतिम संस्कार के दौरान ग्रामीणों को घुटनों तक भरे गंदे पानी से होकर शव ले जाना पड़ा। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले करीब 10 वर्षों से जल निकासी की समस्या बनी हुई है, जिसके कारण घरों का गंदा पानी सीधे शमशान घाट के रास्ते पर जमा हो जाता है। कई बार शिकायतों के बावजूद भी अब तक कोई समाधान नहीं हुआ है। ग्राम पंचायत और प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लग रहे हैं। वहीं ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वे धरना प्रदर्शन करेंगे। भूमि जाने का हमारे पूरे हिंदू समाज का पूरा रास्ता यही है और पूरा जो हिंदू समाज है पूरा उनका एक ही शमशान भूमि है। उस जाने का रास्ता एक है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और ये पानी पूरे गांव से, अभी तो पानी घरों का पानी है, अभी बारिश के दिनों में देखना पूरा पानी करीबन 5 फुट पानी ऊपर तक चढ़ जाएगा। अभी पिछले दिन 2-3 दाह संस्कार हुए, उनको ट्रॉली से भी ले जाना पड़ा, अपने ये ट्रैक्टर ट्रॉली से ले जाना पड़ा। ये हमारा शमशान भूमि का मेन रास्ता है और इसी से डेथ बॉडी को इधर से लेके जाते हैं सब, और दूसरा रास्ता है भी नहीं है। तो ये जो गंदा पानी बहुत भराव हो रहा है, करीबन 8-10 साल से है, चल रहा है ये सही। तो कभी तो ये पानी किसी के प्लाट में निकाल देते हैं, कई बार वो प्लाट वाले निकालने नहीं देते हैं, तो ये गंदा पानी ऐसे रहता है।
और आज बहुत ही ज़्यादा समस्या हो रही है। इसके अंदर से हम जा रहे हैं तो ये समस्या सभी अधिकारियों को, मुख्यमंत्री पोर्टल पर सभी जगह हमने इसकी शिकायत की है, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो इसका समाधान जल्द से जल्द निकाले तो अच्छा रहेगा। गांव का ये एक ही ना कटने जैसा हिसाब हो रहा है। अलवर जिले के खेड़ली से नरेगा कार्यों को लेकर एक शर्मनाक तस्वीर सामने आई है। 44 डिग्री तापमान की भीषण गर्मी के बीच महिला नरेगा श्रमिक सड़क किनारे पेड़ों के नीचे खाना खाने और आराम करने को मजबूर हैं। आरोप है कि खेड़ली नगरपालिका की देखरेख में चल रहे कार्यों में मजदूरों के लिए ना तो टेंट शामियाने की व्यवस्था है और ना ही पर्याप्त छाया और विश्राम की कोई सुविधा उपलब्ध कराई गई है। महिलाओं का कहना है कि विरोध करने पर उन्हें काम से हटाने की धमकी देकर चुप करा दिया जाता था और श्रमिकों ने आरोप लगाया है कि सड़क किनारे काम करने और आराम के दौरान जो है कई बार दुर्घटना होने से भी बची है। वहीं केंद्र और राज्य सरकार द्वारा भीषण गर्मी में मजदूरों के लिए छाया, पानी, दवाइयां, विश्राम की व्यवस्था के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी खुलेआम श्रमिकों का शोषण हो रहा है। आप लोग यहाँ पेड़ के नीचे बैठ के क्या कर रहे हो? खाना खा रहे हैं साहब, साहब। तो कहाँ काम करते हो आप? रोड पे करते हैं साहब, नरेगा में। नरेगा में काम करते हैं साहब, नरेगा में। तो आपको टेंट वगैरह की सुविधा नहीं है? कोई सुविधा नहीं है साहब, कोई सुविधा ही नहीं है। रोटी पानी कहाँ बैठ के खावे? हाँ, पेड़न के नीचे कोई टेंट से मान। जालौर जिले के चितलवाना में ब्लॉक स्तरीय वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026 के तहत ग्राम पंचायत चितलवाना के गागलिया तालाब पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत गंगा पूजन के साथ हुई, जहां जनप्रतिनिधियों, महिलाओं और ग्रामीणों ने जल संरक्षण का संदेश दिया। इस दौरान सामूहिक रूप से पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प भी लिया गया। अभियान के तहत लोगों को जल बचाने, पारंपरिक जल स्रोतों के संरक्षण और प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी निभाने के लिए जागरूक किया गया। कार्यक्रम में सहायक विकास अधिकारी मांगीलाल, सरपंच एवं प्रशासक प्रेमा देवी, जगदीश बिश्नोई, सहायक अभियंता महावीर सिंह, फील्ड ऑफिसर मनोहर सहित वार्ड पंच और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। इस अवसर पर श्रमदान, समयदान और कौशल दान के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण में जन भागीदारी बढ़ाने का आह्वान भी किया गया। नागौर जिले के मेरता सिटी क्षेत्र में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026 के तहत ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम ग्राम पंचायत सथाना के सथानी गांव स्थित बालाजी मंदिर के अमृत सरोवर पर आयोजित हुआ, जहां पर पूजा अर्चना, पौधारोपण और स्वच्छता संदेश के साथ अभियान की शुरुआत की गई। साधु संतों के सानिध्य में आयोजित कार्यक्रम में जल सरोवर देवता की विधिवत पूजा कर जल संरक्षण का संकल्प दिलाया। अभियान के तहत जल स्रोतों, तालाबों और जल संग्रहण ढांचों पर स्वच्छता अभियान, श्रमदान, दीप प्रज्वलन और जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पंचायत समिति बैरुंदा का ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम ग्राम पंचायत सथाना कला के गांव सथानी में बालाजी का स्थान है, जहां पे नरेगा योजना के तहत अमृत सरोवर का निर्माण गत 4 वर्ष पूर्व करवाया था। घाट निर्माण इत्यादि और पेड़ पौधे लगा के इसको सुंदर स्थान बना दिया है। और उसी स्थान पे आज हमने ब्लॉक स्तरीय पंचायत समिति स्टाफ, ग्राम पंचायत, समस्त आसपास के पंचायत स्तरीय कार्मिकों को बुला के इस कार्यक्रम में 4 चांद लगाए हैं और पौधारोपण, सरोवर पूजन और आए हुए अतिथियों का माला पहनाकर सम्मान। मलहोत्रा जिले के समदड़ी में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के जिला स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों और आम जन ने जल संरक्षण एवं पर्यावरण बचाने का संदेश दिया। इस अभियान की शुरुआत सिवाना विधायक हमीर सिंह भायल, पचपदरा विधायक अरुण चौधरी और भाजपा जिलाध्यक्ष भरत मोदी द्वारा सरोवर की पूजा अर्चना के साथ की गई। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम, पौधारोपण, प्रदर्शनी और जागरूकता रैली का आयोजन कर लोगों को जल संरक्षण के प्रति प्रेरित किया गया। वक्ताओं ने कहा कि जल ही जीवन का आधार है और आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य के लिए पानी की हर बूंद बचाना जरूरी है। वहीं कार्यक्रम में वर्षा जल संचयन, पारंपरिक जल स्रोतों के संरक्षण और अधिक से अधिक पौधारोपण का
संदेश दिया गया। एरिया ऐसा था कि सिवाना विधानसभा के अंदर, सिवाना विधानसभा बाड़मेर जैसलमेर की कश्मीर कहा जाने वाली, आज पानी पीने के लिए भी कमी है। तो नदी का भी सुधार हो, जल को कैसे संरक्षित करके कैसे रखें, आधार पे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने जो कार्य शुरू किया है, जल स्वावलंबन को आगे बढ़ाते हुए विधानसभा में 4 जगह ये कार्य चल रहे हैं। तो पौधे, ये वर्षा ऋतु आ रही है, इसमें पौधा रोपण का भी कार्य करेंगे और हमारे जल को कैसे बचाएं, महत्वपूर्ण ये चीज करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। जल संरक्षण का उद्देश्य ये है कि लोगों की भावना को फिर से डेवलप किया जाए कि हमको जल बचाना है। पहले ये भावना थी लोगों में, अगर आप देखें तो पहले तालाब थे, छोटे मोटे तालाबों का लोग खुद जाकर के बैसाख के महीने में महिलाएं जाकर तालाब गोड़ साफ करती थी, तालाब की तलाई साफ करती थी और पता था उनको जेठ आषाढ़ बरसात आएगी तो पानी इकट्ठा करेंगे और इसको 1 साल तक काम मिलेंगे। और अगर जो चदरा का टीन के होते थे मकान, उनको वो भी नीचे नाल बना करके टांके पानी लेते थे या छोटी ओरन बना के पानी इकट्ठा करते थे कि भाई 12 महीने तक हमें पानी काम मिलेंगे। ये भावना लोगों में थी, इसलिए पानी की ज्यादा संकट नहीं था। आज वो भावना करीब करीब सब लोगों में बचाने की भावना कम हो गई, सब सरकार के ऊपर निर्भर हो गई। ये ठीक नहीं है। आने वाले समय में सब लोगों को सोचना पड़ेगा कि हमको जल बचाना है। जल है तो कल है, ये हम कहते हैं ना, तो कल जब भी हमारा अच्छा होगा तब जल हम बचाएंगे। संपूर्ण विश्व के अंदर पानी को लेकर के कई जगह हाहाकार मची है। तो उस स्थिति से पहले से ही हमारी सरकार के द्वारा वंदे गंगा जल अभियान, जिस प्रकार इन जो तालाब और कुएं बावड़ियां वगैरह उनका किस प्रकार उनका पुराने रीति रिवाज के तहत हम उनका जीर्णोद्धार के रूप में करते थे, उनका बरसात ऋतु से पहले हम उसका स्वागत और उनकी पूजा अर्चना करते थे। उन सब स्थिति को ध्यान में रखते हुए हम पुरानी रीति रिवाजों को साथ में रखते हुए और यह वंदे गंगा जल अभियान को सफल बना करके हमारे प्रदेश के अंदर पानी की किसी प्रकार की कमी नहीं हो, इसके लिए हम भगवान इंद्रदेव से भी और प्रभु से प्रार्थना करते हैं। और हम ये आशा करते हैं कि आने वाले इस जो वर्षा ऋतु का मौसम आएगा, हमारे प्रदेश पर बहुत ही यहाँ पर बरसे और संपूर्ण क्षेत्र के अंदर बहुत ही खुशहाली हो। 5 जून तक ये अभियान चलेगा, जिसमें अलग अलग तरह की गतिविधियां प्रतिदिन के लिए चिन्हित की हुई है। वो सारी गतिविधियां होंगी। हमारे पारंपरिक जल स्रोतों की साफ सफाई है, अतिक्रमण अवरोध हटाने का कार्य है, या जल संचय के जो ढांचे बने हैं उन ढांचों की साफ सफाई का काम है, नए कामों की स्वीकृति है। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के जो 3 चरण आयोजित हुए हैं, जिसमें इस जिले के 74 पंचायतों के 250 से ज्यादा गांव इस योजना के तहत चिन्हित हुए हैं। उनमें काम कुछ में पहले हुआ है, कुछ जो 3rd फेज के हैं वो अब हो रहे हैं। तो ये सारे कामों की जानकारी ली जाएगी, कितने काम पूरे हुए हैं, कितने किस स्थिति में हैं, उनका लोकार्पण। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गंगा दशमी के पावन अवसर पर भरतपुर जिले के बंद बरेठा बांध पर विधि विधान और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ जल पूजन कर वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026 का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से बयाना पहुंचे, जहां उन्होंने जल पूजन कार्यक्रम में भाग लेने के साथ ही बंद बरेठा बांध परियोजना स्थल का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से परियोजना के विस्तार और उन्नयन कार्यों की जानकारी लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में जल संरक्षण, जन संवर्धन और पारंपरिक जल स्रोतों के पुनर्जीवन के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। कार्यक्रम में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बैढम, विधायक बहादुर सिंह कोली, ऋतु बनावत सहित कई जनप्रतिनिधि, अधिकारी और बड़ी संख्या में आमजन मौजूद रहे। वहीं मौके पर भारी पुलिस बल और प्रशासनिक अमला भी तैनात रहा। तो देखिए, बंद बरेठा बांध पर जो है जल पूजन किया है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने, और इस दौरान जल संरक्षण का जन जागरण संदेश भी दिया गया। बांध परियोजना का निरीक्षण मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया और इस दौरान जब वो वहां पर पहुंचे तो देखिए सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए थे। पुलिस जाब्ता तैनात था, प्रशासन के अधिकारी वहां पर जो है मौजूद थे। दौसा जिले में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत
गेटुलाव सरोवर पर जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कि कलश यात्रा, पौधरोपण और पीपल पूजन सहित विभिन्न धार्मिक और पर्यावरणीय गतिविधियां आयोजित की गई। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, विद्यार्थियों, बड़ी संख्या में आमजन ने भी भाग लिया। इस अवसर पर जल संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने और सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करने पर भी विशेष तौर पर जोर दिया गया। जिला कलेक्टर डॉक्टर सौम्या झा ने कहा कि अभियान 5 जून तक चलेगा, जिसके तहत जल संरक्षण और जल संचयन से जुड़ी हुई विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएंगी, ताकि बारिश के पानी का अधिकतम उपयोग हो सके और भूजल स्तर में सुधार लाया जा सके। से लेकर के 5 तक एक अभियान का तहत वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान चल रहा है। तो इसका मतलब डिफरेंट डिपार्टमेंट का पूरा एक्टिविटीज सब डिसाइडेड है, कब क्या क्या किया जाएगा। लेकिन इसका लॉन्ग टर्म जो बेनिफिट है, जैसे बारिश का पहले का, वैसे देखने से 2 ही चीज सबसे इम्पोर्टेंट है, एक जल है और दूसरा पौधा है। और आप जैसे दौसा जिला जैसे है, बहुत ज्यादा वाटर स्ट्रेस्ड डिस्ट्रिक्ट है, पूरा राजस्थान में ही आपका देखोगे कि सबसे इम्पोर्टेंट वाटर, और हम कैसे करके आपका मतलब आपका फॉरेस्टेशन ग्रीन कवर को कैसे बढ़ाते हैं। तो ये पूरा स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम्स है और इसको जन अभियान बनाना है, जनता का इससे जुड़ाव बनाना है और सभी मतलब बारिश का पहले सभी एक्टिविटीज को कंप्लीट करना है और इसका लॉन्ग टर्म भी इम्पैक्ट जैसे रहे, आगे भी हम इसको कैसे बढ़ाए, उसका लिए हमारा मतलब पूरा प्रयास रहेगा। आज से वंदे गंगा अभियान की शुरुआत है और ये आज से 5 जून तक 10 दिन का अभियान चलेगा और इसमें जल संरक्षण से के बारे में लोगों को जानकारी दी जाएगी और अलग अलग कार्यक्रम किए जाएंगे और इसके साथ ही जल संरक्षण से संबंधित जो कार्य हैं, कुछ का शिलान्यास होगा, कुछ का लोकार्पण होगा और कुछ नए सैंक्शन निकाले जाएंगे। उद्देश्य क्या है कि बारिश के दिनों में अधिक से अधिक जल स्रोत बढ़ेगी? जी बिल्कुल, बारिश से पहले ये 1 महीने पहले ये अभियान किया जा रहा है, जिससे कि बारिश जब आए तो हम पूरी तरह से स्थिति में हो कि जो भी जल संरक्षण के लिए स्ट्रक्चर्स बनने हैं वो अभी से बनने चालू हो जाए, जिससे बारिश से पहले ही ये स्ट्रक्चर तैयार रहें और वाटर लेवल हमारा। गंगा दशहरा के अवसर पर डीडवाना में आज से वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की विधिवत शुरुआत की गई। कार्यक्रम के तहत जल स्रोतों तक कलश यात्रा निकाली गई और परंपरागत तालाबों का पूजन किया। जिला मुख्यालय स्थित कचोलिया तालाब पर किसान आयोग अध्यक्ष CR चौधरी, जिला कलेक्टर अवधेश मीणा, पुलिस अधीक्षक ज्ञानचंद्र यादव सहित कई अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने जल स्रोतों की सफाई, दीप प्रज्वलन, पीपल पूजन, पौधरोपण किया। इस दौरान आम जल को जल संरक्षण की शपथ भी दिलाई गई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं, प्रशासनिक अधिकारी, भाजपा नेता और स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। जल संरक्षण अभियान हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आदरणीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी के मार्गदर्शन में आज कार्य का शुभारंभ हुआ। हमारे विशेष रूप से CR चौधरी साहब अतिथि के रूप में पधारे और हमारे यहाँ के सचिव के रूप में नकाते साहब यहाँ पधारे और आमजन को ये संदेश दिया कि हमें किस तरह से जल का संरक्षण करना। और हम सब ने मिलकर आज एक कलश यात्रा निकाली। कलश यात्रा के बाद हम सब लोगों ने आप सब लोगों के साथ ये शपथ ली, हम पानी के स्रोतों का सुरक्षित संरक्षण भी करेंगे और पानी को बचाने का काम भी करेंगे। और मेरा इस अवसर पर ये सब लोगों को संदेश भी है कि हमारे जीवन को बचाने के लिए हम सबको मिलकर पानी को बचाना होगा, पानी के स्रोतों को बचाना होगा, उनको स्वच्छ रखना होगा। यही आज के दिन का संदेश। जल के प्रति और जागरूकता पैदा हो, जल संरक्षण हम करें और नई पीढ़ी को भी जल संरक्षण कराने के लिए हम सिखाएं। जल को प्रदूषण से बचाने का निश्चित रूप से हम सब लोगों को एक मैसेज सभी के बीच में लेके जाना चाहिए। और ये केवल 10 दिन में तो एक प्रतीकात्मक रूप से हम अलग अलग जगह की सफाई जो जिला प्रशासन ने अलग अलग कार्यक्रम तय किए उसके अनुसार करेंगे, लेकिन हमारे जहन में और डेली दिनचर्या में जल के प्रति महत्व हमारे जहन में आए तो मैं निश्चित रूप से समझता हूँ इस अभियान का सफल प्रयोग होगा। जो ये कहा जाता था कि कहीं आगे कोई झगड़ा कभी कुछ हुआ, विश्व युद्ध भी हो सकता है, वो पानी के कारण हो सकता है और इस कारण से पानी का संरक्षण आवश्यक है। और इसी को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 से जब से प्रधानमंत्री की कमान संभाली है, आज 12 साल उनके करीब पूरे हो गए हैं और 12 सालों में उनका एक ही संदेश है कि काश्तकार हो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे जो जल को कंज्यूम करता है वो जल का संरक्षण करे। और ऐसे ही हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने
ये एक तय कर रखा है कि राजस्थान के अंदर जल संरक्षण किया जाए, जल को बचाया जाए और जल जितना, क्योंकि राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे जल की शॉर्टेज रहती है, कमी रहती है, और उस कमी को कैसे पूरा किया जाए। तो पहला तो हम अपने आप किस प्रकार से जल का संरक्षण करें, जल को कैसे बचाएं, आने वाली जनरेशन का भी ध्यान रखें, और दूसरा नए स्रोत कैसे डेवलप किए जा सकते हैं। गवर्नमेंट नीति ला सकती है, गवर्नमेंट संसाधन जुटा सकती है, गवर्नमेंट अपने कामों को और आगे बढ़ा सकती है, लेकिन उसके लिए आम जनता का सहयोग आवश्यक है। बांसवाड़ा में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत जिला स्तरीय समारोह का आयोजन माई माता मंदिर गेमन पुल पर किया गया। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर इंद्रजीत यादव सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में आमजन मौजूद रहे। अभियान की शुरुआत माई माता मंदिर में पूजा अर्चना के साथ हुई, जिसके बाद कलश यात्रा निकाली गई। इस दौरान भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने भागीदारी निभाई। कार्यक्रम में जल संरक्षण और पर्यावरण सुरक्षा का संदेश देते हुए लोगों से जल स्रोतों को बचाने, वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देने और पानी के सदुपयोग की अपील की गई। अधिकारियों ने बताया कि अभियान 25 मई से लेकर 5 जून तक जिले भर में चलाया जाएगा, जिसके तहत जागरूकता कार्यक्रम, श्रमदान, स्वच्छता गतिविधियों का आयोजन कर लोगों को जल संरक्षण के प्रति प्रेरित भी किया जाएगा। कार्यक्रम के तहत सबसे पहले और करने के उपरांत माई माता के मंदिर में पूजा अर्चना, कलश यात्रा का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा वृक्षारोपण किया गया है। इस पूरे कार्यक्रम के अंदर खास तौर पे हमारे इस मंदिर के जो पुजारी है, उनका हर साल बहुत अच्छा सहयोग रहता है। बड़ी संख्या में हमारे जो ग्रामीण जन है बांसवाड़ा के, उनका यहाँ भी सहयोग रहा है। माही नदी जो कि बांसवाड़ा की जीवन रेखा है, इसको हम आज याद करते हैं, इसका योगदान को याद करते हैं, इसका पूजन करते हैं और सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि जल संरक्षण